आज हम लेंगे कुछ विशेष युग्म शब्द भाग 1 के तहत। 3 शब्द हैं पत्ती, पत्ती और पति। पत्ती जिसमें बड़ी ई की मात्रा आती है, हम जानते हैं इसका अर्थ होता है पेड़ के पत्ते। पत्ती जिसमें ई की मात्रा छोटी है वह होता है पैदल सिपाही। ये शब्द आपने नहीं देखा होगा पहले। और पति हम जानते हैं पत्नी का विलोम लिंग होता है। इसी प्रकार अगले शब्द हैं छुरी और छुरी। छुरी चाकू को कहा जाता है और छुरी नाई को कहा जाता है जो बाल काटने का काम करते हैं। इसी प्रकार दारू, रू की मात्रा बड़ी और दारू, रू की मात्रा छोटी। दारू जिसमें रू की मात्रा बड़ी आती है उसका अर्थ होता है शराब, और दारू जिसमें रू की मात्रा छोटी आती है उसका अर्थ होता है लकड़ी। इसी प्रकार शिव और सिर। शिव शब्द का अर्थ होता है मस्तक, और सिर जिसमें ई की मात्रा बड़ी आती है उसका अर्थ होता है हल। स्वर्ग और सर्ग। स्वर्ग हम जानते हैं नरक का विलोम शब्द होता है जिसे उर्दू में जन्नत भी कहा जाता है। और सर्ग अध्याय को कहा जाता है। हमारे कई महाकाव्य सर्ग में लिखे गए हैं, उसमें अध्याय को सर्ग कहा गया है। इसी प्रकार सुत और सूत। सुत शब्द का अर्थ होता है पुत्र, और सूत जिसका अर्थ होता है सारथी। महाभारत में हम इस शब्द का प्रयोग देखते हैं, सूत पुत्र। और सूत का अर्थ धागा भी होता है जिससे सूती वस्त्र बनता है। इसी प्रकार अगला शब्द है सीता और सीता। सीता शब्द का अर्थ हम जानते हैं भगवान राम की पत्नी जिन्हें जानकी भी कहा जाता है। और सीता जिसमें सी की मात्रा छोटी है जिसका अर्थ होता है चीनी या शक्कर। अगले युग्म शब्द हैं शुकर और सुकर। शुकर शब्द का अर्थ होता है सुअर, और सुकर शब्द का अर्थ होता है सहज, आसान। अगले युग्म शब्द हैं शुक और शूक। शुक शब्द का अर्थ होता है तोता, और उसका एक अर्थ कपड़ा भी होता है, ये भी हमें ध्यान रहना चाहिए। और शूक जिसमें बड़ी ई की मात्रा है उसका अर्थ होता है जौ। इसी प्रकार साली और शाली। साली हम जानते हैं पत्नी की बहन को कहा जाता है, और शाली एक प्रकार का धान होता है उसे कहा जाता है शाली। इसी कड़ी में अगले शब्द हैं शव और शब। हम जानते हैं शव शब्द का अर्थ होता है लाश, और शब शब का अर्थ होता है रात। इससे एक शब्द बनता है शबनम, ओस की बूंदे, क्योंकि ये रात को गिरती हैं। शबनम जो रात नम हो, नमी होने वाली, इसलिए उसको ओस की बूंद कहा जाता है। तो शब शब्द का अर्थ होता है रात। इसी प्रकार शकट और शकट। शकट शब्द का अर्थ होता है बैलगाड़ी, और शकट का अर्थ होता है मचान जो खेतों के अंदर या शिकारी बनाते हैं। अगले शब्द हैं शशधर और शशिधर। शशधर हम जानते हैं चांद को कहा जाता है, और शशिधर यानी शशि को धारण करने वाला वो शिवजी को कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द विशेष हैं, शशधर और शशिधर। शशधर यानी चांद और शशिधर यानी शिवजी। अगले शब्द हैं शांत और शांत। शांत का अर्थ हम जानते हैं शांतिपूर्ण जो वातावरण होता है उसको कहा जाता है, और शांत, शांत का अर्थ होता है अंत वाला, अंतिम। सप्त और शप्त। सप्त का अर्थ होता है 7, और शप्त का अर्थ होता है शापित, जिसे शाप दिया गया हो। शक्ल और शकल। शक्ल का अर्थ होता है चेहरा, इस शब्द से हम वाकिफ हैं। अगला शब्द है शकल। शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। अगले शब्द हैं व्यंग्य और व्यंग। व्यंग्य शब्द का अर्थ हम जानते हैं कटाक्ष या ताना, और व्यंग शब्द का अर्थ होता है विकलांग, जिसे आजकल दिव्यांग कहा जाता है। इसी प्रकार लवण और लवन। लवण शब्द का अर्थ हम जानते हैं नमक होता है, लेकिन लवन शब्द का अर्थ खेती की कटाई को कहा जाता है लवन। राई और राई। राई जिसमें ई की मात्रा बड़ी है वह
एक प्रकार का तिलहन है, राई का तेल भी निकाला जाता है, सब्जी में छौंक में हम काम में लेते हैं। एक प्रकार का मसाला है, एक तिलहन है। और राई जिसमें ई की मात्रा छोटी है, उसका अर्थ होता है सरदार। अगले शब्द हैं मणि और मणि। मणि जिसकी मात्रा छोटी है णी की, उसका अर्थ होता है रत्न। और मणि णी की मात्रा बड़ी होती है, उसका अर्थ होता है सांप। इसी प्रकार वाट और बाट। वाट का अर्थ होता है हिस्सा और बाट का अर्थ होता है रास्ता। बगुला और बगुला। बगुला का अर्थ होता है एक पक्षी और बगुला का अर्थ होता है बवंडर, चक्रवात। बहु और बहु। बहु हम जानते हैं बहुत को कहते हैं, अधिक को कहते हैं, और बहु पुत्र वधु या वधु को कहा जाता है। वर्ण और वर्ण। वर्ण का अर्थ होता है रंग और वर्ण का एक अर्थ और होता है ध्वनि, जबकि वर्ण का अर्थ होता है गाव। अगले शब्द हैं प्रवाल और प्रवार। प्रवाल शब्द का अर्थ होता है मूंगा, जो एक प्रकार का रत्न होता है, और प्रवार का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा। अगले हमारे शब्द हैं पूर्व और पूर्व। पूर्व शब्द का अर्थ होता है नगर या शहर और पूर्व शब्द का अर्थ होता है बाढ़ या अधिकता, बाढ़। परीक्षा और परीक्षा। परीक्षा जिसको हम इम्तिहान कहते हैं, उसमें री की मात्रा बड़ी आती है और हम गलती कर बैठते हैं छोटी री की मात्रा लगाने की, और जब छोटी री की मात्रा होती है परीक्षा, उसका अर्थ हो जाता है कीचड़। तो हम जानते हैं एक मात्रा के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इम्तिहान कीचड़ में बदल जाता है। तो परीक्षा री की मात्रा बड़ी, वह है हमारी एग्जाम, इम्तिहान, और परीक्षा री की मात्रा छोटी, उसका अर्थ होता है कीचड़। पन और पन्न। पन का अर्थ होता है संकल्प और पन्न का अर्थ होता है पड़ा हुआ। इसी प्रकार निशान और निशान। निशान शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, हम जानते हैं, और निशान शब्द का अर्थ होता है झंडा। निर्जर और निर्जर। निर्जर शब्द का अर्थ हम जानते हैं झरना होता है और निर्जर शब्द का अर्थ होता है देवता। इसी प्रकार निहार और निहार। निहार शब्द का अर्थ होता है देखकर और निहार शब्द का अर्थ होता है ओसकर। अगले शब्द हैं धड़ाधड़ और धराधर। धड़ाधड़ शब्द का अर्थ हम जानते हैं जल्दी से, फटाफट, और धराधर का अर्थ होता है शेषनाग। दाह और दह। दाह का अर्थ होता है ज्वाला या अग्नि, अपन काम में भी लेते हैं मृत्यु के समय दाह संस्कार, तो वो दाह ज्वाला है, अग्नि है। और दह, दह का अर्थ होता है कुंड या तालाब। देव और दैव। देव का अर्थ होता है देवता और दैव का अर्थ होता है भाग्य। जोश और जोश। जोश शब्द का अर्थ होता है आवेश, हम जानते हैं जोश में आना, और जोश का अर्थ होता है आराम। द्वीप और द्वीप। द्वीप शब्द का अर्थ होता है टापू और द्वीप शब्द का अर्थ होता है हाथी। इसी प्रकार तुला और तुला। तुला शब्द का अर्थ होता है तराजू और तुला अर्थ होता है कपास। इसी कड़ी में अगले शब्द हैं तड़ाग और तड़ाक। तड़ाग शब्द का अर्थ होता है तालाब और तड़ाक शब्द का अर्थ होता है जल्दी। जानू और जानू। जानू शब्द का अर्थ होता है घुटना और जानू शब्द का अर्थ होता है जांग। जिला और जिला। जिला जिसका हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट, मंडल, और जिला जी की मात्रा बड़ी आती है, उसका अर्थ होता है चमक। चषक और चषक। चषक शब्द का अर्थ होता है लत लगना, चस्का लगना, और चषक शब्द का अर्थ होता है प्याला। गिरीश और गिरीश। गिरीश शब्द का अर्थ होता है हिमालय और गिरीश शब्द का अर्थ होता है शिव। कूच और कुछ। कूच का अर्थ होता है प्रस्थान और कुछ शब्द का अर्थ होता है स्तन। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अवश्य बताएं।
बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे हम इसके भाग 2 के साथ, कुछ और विशेष युग्म शब्दों के साथ जो आपको कहीं अन्य किताबों में नहीं मिलेंगे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ऐसे विशेष युग्म शब्दों के साथ अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।